कैसे हो टीम इंडिया के चाहने वालों। बस सुबह इससे खराब हो नहीं सकती थी जितनी कि हमारी हो चुकी है, बिकॉज टीम इंडिया जो है पूरी तरह से पर्थ में एक्सपोजे हो गई है, एक्सपोज कर दिया गया है। स्टार्क कविंस हेजलवुड ने टीम इंडिया के नूडल्स उबाले हैं और अब उसको लंच के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि वही नूडल्स वो खाने वाले हैं। बहुत ही खतरनाक हालत है बॉस टीम इंडिया की। इस वीडियो के रिकॉर्ड करने तक लंच हो चुका है और लंच में स्कोर है 51 रन पर 4 विकेट्स। ठीक है, 25 से 26 ओवर हमने खेले हैं, रन हमने 2 के आसपास से भी नहीं बनाए, 2 से भी नीचे चल रहे हैं हम लोग। इतने खराब हमारे हालात चल रहे हैं। बात करेंगे, सारे बैट्समैनों की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी यशस्वी जायसवाल, क्योंकि पहली विकेट तो उन्हीं की गिरी थी। अब भैया जायसवाल का सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करो मेरे भाई। इतनी दूर की बॉल को ड्राइव कौन खेलता है? तो छोड़ देता, वो बॉल सीधी जाती है एलिक्स केरी के पास। उस पर ड्राइव खेलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। खामखा वो नेथन मैक्सवेनी को कॉन्फिडेंस दे दिया। पहले बेचारा डेब्यू पे उस पर पहला कैच उसने पकड़ भी लिया तो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसका। तो अब वो कॉन्फिडेंस कहीं हमें परेशान ना कर दे, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, ये जितनी बॉल हमने मिलके खेली है ना उतनी वो अकेला खेल सकता है। रन कितने बनाएगा वो बात अलग है, लेकिन वो खेल सकता है। जायसवाल का ये सीन था। उसके बाद में आते हैं जी क्रीज पर देवदत्त पाडिक्कल। और जब जब देवदत्त पाडिक्कल आए ना, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं अपने किचन में गया, वहां पे गरम तवा रखा था, मैंने उस पर पानी की 4 बूंदे डाल दी और मैं उस तवे को लेके आ गया। अब तब से फिर मैं देख रहा था 23 बॉल में कि तवा ज्यादा नाच रहा है, तवे पर पानी ज्यादा नाच रहा है, या देवदत्त पाडिक्कल पर्थ में ज्यादा नाच रहा है। दोनों का डांस कंपटीशन चल रहा है और मैं देख रहा हूँ उसको। लेकिन फाइनली पानी का डी एंड हो गया, वो वेपराइज हो गया। और फिर उसके थोड़ी देर बाद देवदत्त पाडिक्कल का भी डी एंड हो गया, जब जॉश हेजलवुड ने दया खाकर उस बेचारे को आउट कर दिया कि भैया जा भाई जा, तुमसे ना हो पाएगा देवदत्त भाई, डीडीपी तू जा भाई जा, तू ड्रेसिंग रूम में बैठ, यहाँ मत रह बस। उसने हटा दिया उसको कि भैया तू चले जा। और उस 23 बॉल में से 19 बॉल में ऐसा लग रहा था कि देवदत्त पाडिक्कल आउट होने वाले। 4 बॉल उन्होंने, कंगारुओं ने दया करके फ्रीबीज डाल दी थी। उसके बाद में जी लेजेंड किंग कोहली सर, आपको तो कुछ भी बोलने के लिए, मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको सर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी गलती नहीं है, बीसीसीआई वालों की गलती। उन्होंने आपको बताया कि आप खेलने वाले हो लॉर्ड्स में, और ले जाके खड़ा कर दिया पर्थ में। सर इतना आगे कौन खड़ा होता है पर्थ में? पर्थ में इतना आगे कोई खड़ा नहीं होता सर। आपको दिक्कत आ गई, आप बाउंस ही एडजस्ट नहीं कर पाए बॉस। वो पर्थ में तो ये चीजें होती हैं, आपको पर्थ में पीछे रहना पड़ता है। आप आगे खड़े रहेंगे तो आप सिर्फ ड्राइव कर सकते हैं, जो कि आप इंग्लैंड में कर लेते हैं, इंग्लैंड में वही करना रहता है आपको। लेकिन जब आप पीछे रहते हैं ना, तो फिर आप कट, हुक, पुल, उसके बाद में फ्लिक सब कुछ कर सकते हैं। सर क्या कर रहे हो आप इतने बड़े लेजेंड हो यार। सर आपसे उम्मीद नहीं थी, आपसे बेटर एक्सपेक्ट किया था। बाकी आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बिकॉज आपने जो अचीव किया है वो शायद किसी ने ना किया, तो इसलिए इन बच्चों को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आपको तो वो भी नहीं कर सकते सर। लेकिन प्लीज सर थोड़ा सा आपसे बेटर एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो जी भैया, उसके बाद आते हैं हमारे राज्य बेटे केएल राहुल। अब देखो भैया, ये जो केएल राहुल के रन थे, सबसे पहले लेट्स एड्रेस एलिफेंट इन द रूम भाई, वो आउट, वो क्लियर आउट था। बिकॉज बाद में जब फ्रंट ऑन विजन बताया तो उसमें पता चल गया कि बॉस जो स्पाइक आया है वो बैट के पास होने के बाद आया है। मतलब पहले बॉल बैट से टकराई और उसके बाद में बैट पैड से टकरा है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से वो डेफिनेटली आउट था, और वहां पे जो है केएल राहुल आउट थे। उस पर नो कोई बहस की गुंजाइश है नहीं। अब आते हैं केएल राहुल की बैटिंग पर। भाई ये बैटिंग टीम के लिए थी या खुद के लिए? तो अगर टीम के लिए थी तो फिर भैया राहुल थोड़ी सी पॉजिटिवनेस दिखाते। लेकिन अगर खुद के लिए थी तो जैसे खेल रहे थे वैसे ही उन्हें खेलना चाहिए था। अब फिर आप बोलेंगे कि मैं राहुल को बिना मतलब का क्रिटिसाइज करता हूं, तो मैं ना करूं तो क्या करूं बताइए। आप अगर 72 बॉल खेल रहे हो तो फिर अब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि बॉस आप आराम से क्रीज पर खेलते रहो। और पहली बात तो 72 बॉल में जितने रन आपने बनाए उतने जस्टिफाइड तो नहीं है सर। मॉडर्न डे क्रिकेट है, 72 बॉल में एटलीस्ट 40 रन, 50 के स्ट्राइक रेट से तो खेल सकते थे ना आप। 36-40 रन तो बना सकते थे। आपने क्या बनाया है? ये सीन चल रहा है जी।
और अब इसी सब चीज़ों की बदौलत बात यह है कि फिर से हमने बोल दिया, हम इंडिया में बोलते हैं भैया स्पिन ट्रैक है पंत बचा ले, अब पेस ट्रैक है पंत बचा ले, पंत बचाएंगे और साथ में ध्रुव जुरेल है जो कि इंडिया ए के क्राइसिस मैन थे, अब मेन टीम के भी उनको क्राइसिस मैन बनना पड़ेगा। बाकी इन दोनों पे से उम्मीदें हैं, फिर दो ऑलराउंडर्स आने हैं, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। देखते हैं भाई लोग, कुछ भी करके 200 पार चले जाओ, नहीं तो फिर हालत खराब हो जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वाले तो इन पिच पर ही बड़े हुए हैं, तो इसलिए हालात संगीन है और मामला काफ़ी रंगीन है। अब देखते हैं टीम इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करती है पोस्ट लंच सेशन में। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं, हम अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।